तो दोस्तों एचजेवीएन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़ी मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 503 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1004 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 674 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 32% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का जंप आपको देख मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर देखें, साल दर साल देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे अप्रोक्सीमेटली 328 करोड़ के आसपास, पिछले साल 420 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 362 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिले कंपेयर टू पिछले साल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी के जो रेवेन्यू है साल दर साल 32% गिरा है। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी खर्चे मात्र 10% गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 17 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 609 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 271 करोड़ के आसपास 271 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको आधा से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 पैसे के आसपास था। पिछले साल 1.55 रुपये, अभी देखें तो गिर के 0.69 के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो नंबर है बहुत ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिले। हालांकि साल दर साल ही मेन यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि पावर सेक्टर का शेयर है तो साल दर साल मेन होना चाहिए। लेकिन जो कंपनी की तरफ से नंबर दिए गए हैं बहुत ज़्यादा निराश करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू 30-32% गिरना, ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आधा से भी कम हो जाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव है कंपनी के लिए। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे एड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से नेगेटिव नंबर है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।